और इस वक्त आपको ताज़ा तरीन खबर यह दें कि जजेस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और ये समाअत जारी थी। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच करेगा या मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही समाअत जारी रखेगा, ये मामला डिस्कस हो रहा था। अब जजेस अदालत आ गए हैं, फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जजेस ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी। फरीकैन के वकला के दलाइल भी हुए, दलाइल मुकम्मल हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स भी दिए, इस्तफसार किया, ऑब्जर्वेशंस भी जजेस की तरफ से सामने आए। अब खबर यह है कि जजेस अदालत पहुंच गए हैं और फैसला जो है सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से पहला रिमार्क सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि मेरिट्स पर सबके दलाइल सुने और कई घंटे तक अदालत ने इस केस की समाअत की। सुबह से हम देख रहे हैं कि फाजिल जजेस बैठे हुए थे। अब से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले अदालत ने 15 मिनट का वक्फा लिया और उसके बाद अब दोबारा अदालत रिकन्वीन हुई है और ये अदालत से, कोर्ट रूम से खबर आ रही है कि जजेस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। मेरिट्स पर दलाइल सुने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। जजेस अदालत पहुंच चुके हैं, फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कई घंटे तक अदालत ने समाअत की, मेरिट्स पर दलाइल सुने। चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर जजेस कमरा अदालत में आ चुके हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 में। अब ये बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि मेरिट पर दलाइल सुने। चीफ जस्टिस इस वक्त फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। जियो न्यूज़ आपको इससे ताज़ा तरीन मालूमात के साथ आगाह करेगा। बात ये की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से कि मेरिट पर दलाइल सुने हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसका कहना है कि कई घंटे तक अदालत ने समाअत की है और अब से चंद मिनट पहले मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आ चुके हैं। इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस जस्टिस अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जियो न्यूज़ आपको आगाह कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। हुक्मरान इत्तेहाद वकला तंजीमों, पेशतर सीनियर वकला की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी, इस्तदा की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस मामले पर फुल बेंच तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मरकजी जमात की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जाती तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा। और अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कहा गया है कि मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है नहीं। इसके साथ ही फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। कई घंटे तक अदालत ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरिट पर दलाइल सुने। और आपको ये बता दें कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के मामले पर, उनकी रूलिंग के मामले पर जो समाअत है वो कल सुबह 11:30 बजे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। अब इससे मुताल्लिक ये ऐलान किया गया है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी, जिनकी रूलिंग के तहत हमजा शहबाज कामयाब करार पाए थे और वज़ीर आला पंजाब बन गए थे, उसी पर परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और फिर इस बेंच की तश्कील के बाद समाअत शुरू हुई थी। उससे मुताल्लिक फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें जो कि फुल बेंच की तश्कील से मुताल्लिक थी, फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। आज समाअत की इब्तिदा में भी फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। मुख्तलिफ दरखास्तें इससे मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। कहा है कि मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। इस मामले पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के हवाले से समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। फारूक एशनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील के तौर पर पेश हुए थे। इस की समाअत के दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ अदालत ने मेरी बात मानी
मानकर उन्होंने एडजर्न किया है, केस फैसला नहीं दिया है और आर्गूमेंट्स कल के लिए 11 बजे रख दिया है। एंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल। सर ओवरऑल जो पीडीएम की क़यादत है वो जिस तरह से मुसलसल मुतालबा कर रही है कि फुल बेंच तश्कील किया जाए, ना फुल बेंच ना लार्जर बेंच, बल्कि यही बेंच आप फैसला सादर करेगा। देखें ना, मैंने आपसे अर्ज़ किया, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अगर किसी को इस फैसले के ऊपर एतराज़ है तो उसका हक बनता है कि इसके ऊपर रिव्यू फाइल करें। मगर जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत खत्म हो चुकी है। 11:30 बजे कल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक समाअत दोबारा होगी। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू आप देख रहे थे, जो कि उन्होंने आज की समाअत खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर की है मीडिया से। अभी जियो न्यूज़ की इस नशियात में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तमाम दरखास्तें इससे मुतालिक जो दायर की गई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दरखास्तों से मुतालिक फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि ये फ़ैसले मुस्तरद किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस मेरिट पर कल सुबह 11:30 बजे सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच ही केस की मजीद समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फुल कोर्ट ना बनाने से मुतालिक तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, लेकिन डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस मेरिट पर कल सुबह 11:30 बजे सुना जाएगा। 3 रुकनी बेंच ही केस की मजीद समाअत करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला था। आपको इसके अलावा ये बता दें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज ही दिन में कहा था कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाएगा तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। हमजा शहबाज फरीक नहीं बनेंगे। हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। और अभी आपको बताएंगे हुक्मरान इत्तेहाद की अहम मीटिंग से मुताल्लिक। वज़ीर आज़म हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद और PDM के कायदीन का मशावरती इजलास काफ़ी पहले से जारी है। इससे मुताल्लिक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी बात की। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से इस बारे में बात करेंगे। आसिफ बशीर, कब से हो रही है ये मुलाकात हुकूमती इत्तेहाद और PDM कायदीन की? इस मशावरती इजलास से मुताल्लिक क्या पता लग सका है अभी तक? जी, PDM की जो सरबराही इजलास है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी शरीक हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत जो है वो मौजूद है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले के ऊपर जो है वो गौर-व-ग़ौज़ किया। इसी दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला आया तो ये तमाम कायदीन जो है वो इजलास के अंदर मौजूद थे और इस बात पर एक मरतबा फिर इत्तेफाक किया गया कि क्योंकि तमाम इत्तेहादी जमातें जो थी पाकिस्तान भर से जिनकी नुमाइंदगी है उनकी बात को ऑनर नहीं किया गया, तो ज्यादातर अरकान की अभी तक यही राय है कि अदालती कार्रवाई का जो है वो बाइकाट किया जाए। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला कुछ देर के बाद जो है वो सामने आ सकेगा। अभी तक इसी नतीजे पर पहुंचा जा रहा है कि अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। हुकूमती इत्तेहाद और PDM कायदीन के मशावरती इजलास से मुताल्लिक इरफान कादिर एडवोकेट, जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मदारी के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से क्या गुफ्तगू की आपको दिखाते हैं। मेरे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारी चीज़ पे, इस तरह से कि बार काउंसिल्स की जो पिटीशन आई थी इंटरवीनर्स की, ख़ास तौर पे जब इन्हीं मैटर्स में अपील्स जो है वो भी पेंडिंग है, रिव्यूज़ भी पेंडिंग है और अभी ये फैसला होना है कि मुनर्रिफ अरकान जो है उनके वोट काउंट होंगे कि उनके वोट नहीं काउंट होंगे। तो अपने फ़ैसले को अगर वो पहले ये फैसला कर देंगे तो फिर वो जो अपील्स हैं और रिव्यू में बड़ी इनकन्सिस्टेंसी पैदा होगी, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुनर्रिफ अरकान के वोट काउंट नहीं होंगे और इस हद तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मैंने उनको बताया है कि आपका आइन के मुताबिक फैसला नहीं है। इरफान कादिर की गुफ्तगू आपने देखी। आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि लोग जान जाते हैं फैसला आइन और कानून नहीं ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। अब कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए हैं। इससे पहले
हुक्मरान इत्तेहाद और PDM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मरीम नवाज़ ने काफ़ी सख्त तनकीद की थी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इमरान खान की बारी में आइन की तशरीह हुलिया बदल जाता है। जब कोई पिटीशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा होगा, फैसला क्या आएगा। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, खुसूसन सरहदों और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क में जारी कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की आवाम सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में पाक फ़ौज के रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। कॉन्फ्रेंस में सिविल इंतज़ामिया के साथ रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन के आज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, खुसूसन सरहदों और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने मुल्क में जारी कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की आवाम सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में पाक फ़ौज के रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। कॉन्फ्रेंस में सिविल इंतज़ामिया के साथ रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन के आज़म का इजहार किया गया।